आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सीबीआई निर्देशक ऋषि कुमार शुक्ला जी, मेरे साथ इस कक्ष में उपस्थित सीबीआई के उच्च अधिकारीगण, वेबिनार के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए सभी संबंधित संस्थाओं के प्रमुख एवं राज्यों और उच्च केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और अधिकारीगण, सबसे पहले तो मुझे हृदय से आभार प्रकट करना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अपने बहुमूल्य समय से कुछ पल निकाल करके उन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है और साथ ही साथ हमारी हौसला अफजाई भी हुई है। जैसा कि हम सब जानते हैं, 27 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर तक प्रतिवर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है और इसी बीच 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती भी रहती है। इस एक सप्ताह के दौरान होने वाले कार्यक्रमों में और विचार गोष्ठियों में विषय रहता है विजिलेंस एंड एंटी करप्शन, और इसी थीम को लेकर के एक 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा होने वाला है। बहुत ज्यादा बात ना करते हुए और लंबा समय ना लेते हुए मैं आपका ध्यान केवल एक बात की तरफ आकर्षित करूंगा कि सन 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने कार्यभार संभाला था, तो पहले दिन से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निरंतर मुहिम जारी हो गई थी और आरंभिक दिनों में ही प्रधानमंत्री जी ने हमें यह मंत्र दिया था, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन। इस संकल्प की सिद्धि के तौर पर अनेकों ऐसे और इस संकल्प को सिद्ध करते हुए अनेकों ऐसे निर्णय लिए। आरंभिक दिनों में ही प्रधानमंत्री जी ने हमें यह मंत्र दिया था, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन। इस संकल्प की सिद्धि के तौर पर अनेकों ऐसे और इस संकल्प को सिद्ध करते हुए अनेकों ऐसे निर्णय लिए गए जो भूतपूर्व भी थे और कहा जा सकता है कि क्रांतिकारी भी। बहुत विस्तार में ना जाते हुए केवल उदाहरण के रूप में भारत में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सन 1988 में बना था। उसके ठीक 30 वर्ष के बाद पहली बार 2018 में प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर इसमें संशोधन लाया गया। वर्तमान समय की परिस्थितियों और वक्त के तकाजे के अनुकूल कुछ प्रावधान शामिल किए गए। मिसाल के तौर पर जहां पहले केवल रिश्वत लेने वाला आरोपी होता था, अब रिश्वत देने वाले को भी आरोपी ठहराया गया और साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित किया गया कि जो कर्मचारी ईमानदारी से अपना दायित्व निभा रहा है उसको पर्याप्त संरक्षण उपलब्ध रहे। हमारा ये मानना है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए अनिवार्य है अधिक से अधिक पारदर्शिता का होना। आपको याद होगा 15 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से आह्वान किया था कि क्या सरकारी नौकरियों में नियुक्ति पर इंटरव्यू की प्रथा समाप्त हो सकती है, और मुझे गर्व है कि डीओपीटी के विभाग ने 3 महीने के भीतर सारी प्रक्रिया मुकम्मल करके 1 जनवरी 2016 से देश भर में इंटरव्यू की प्रथा को समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए। और इसी प्रकार अभी हाल ही में हुए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के फैसले में भी इसी दिशा में एक कदम बढ़ाया गया है। जहां तक सीबीआई का ताल्लुक है, गत 6-7 वर्षों में सीबीआई को पूरी स्वतंत्रता और स्वायत्तता के साथ अपनी जिम्मेवारी निभाने का मौका मिला है।
और इससे सीबीआई की विश्वसनीयता और क्रेडिबिलिटी स्थापित हुई है। बधाई के पात्र है ऋषि कुमार शुक्ला जी और उनकी की सारी टीम, जिन्होंने निरंतर यह सुनिश्चित किया कि अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स जारी रहे। जैसे जैसे क्राइम करने के नए नए तरीके इजाद होते रहते हैं, उसी तरह उससे निपटने की नई नई मेथोडोलॉजीज का भी प्रयोग करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी का एक उदाहरण है कि 15 साल के बाद पहली बार क्राइम मैनुअल को रिवाइज करने का काम किया गया है। अंत में इसी कामना के साथ कि सीबीआई आने वाले समय में और सक्षम बने और प्रभावी बने, मैं पूरी विनम्रता के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वो उद्घाटन भाषण से हम सबको संबोधित करें और अपने संबोधन से हमें नवाजें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्रीमान डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, सीवीसी, आरबीआई के सदस्यगण, भारत सरकार के सचिवगण, सीबीआई के अधिकारीगण, राज्यों के मुख्य सचिव, राज्य सीआईडी टीमों के मुखिया, बैंकों के वरिष्ठ प्रबंधकगण और इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे सभी महानुभाव। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विजिलेंस एंड एंटी करप्शन के आयोजन के लिए सीबीआई टीम को मैं बधाई देता हूं। आज से विजिलेंस अवेयरनेस सप्ताह की भी शुरुआत हो रही है। कुछ ही दिनों में देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती मनाने की तैयारी कर रहा है। सरदार साहब एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ ही देश के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के आर्किटेक्ट भी थे। देश के पहले गृहमंत्री के रूप में उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जो देश के सामान्य मानवी के लिए हो, जिसकी नीतियों में नैतिकता हो। लेकिन बाद के दशकों में हमने देखा कि कुछ अलग ही परिस्थितियां बनी। आप सभी को याद होगा, हजारों करोड़ के घोटाले, शेल कंपनियों का जाल, टैक्स हैरेसमेंट, टैक्स चोरी, ये सब बरसों तक चर्चा के केंद्र में रहा। साथियों, 2014 में जब देश ने एक बड़े परिवर्तन का फैसला लिया, जब देश एक नई दिशा में आगे बढ़ा, बहुत बड़ा चैलेंज था इस माहौल को बदलना। ऐसे क्या देश ऐसे ही चलेगा? देश में ऐसे ही होता रहेगा? इस सोच को बदलना शपथ ग्रहण के बाद इस सरकार के पहले 2-3 आदेशों में